राजा जनक ने क्यों राजा दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया था। मित्रों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जनकपुरी में जब सीता जी के स्वयंवर का आयोजन हुआ था तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा था और सबको स्वयंवर के लिए बुलाया था, परंतु जनक जी ने राजा दशरथ या अयोध्या के किसी भी व्यक्ति के पास स्वयंवर में शामिल होने का निमंत्रण नहीं भेजा था। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, अपितु एक ऐसी घटना थी जिसके कारण राजा जनक को भय था कि महाराज दशरथ फिर से वही न कर दें जो उन्होंने कुछ समय पहले किया था। महाराज दशरथ ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जनक जी इतना भयभीत थे। क्या थी वो घटना, आज के इस प्रसंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, राजा जनक ने राजा दशरथ जी को सीता जी के स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया था और क्या थी वो घटना, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस कारण राजा जनक ने अयोध्या नरेश के पास स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। मित्रों, ये घटना है सीता स्वयंवर से भी बहुत पहले की। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। विवाह के बाद वो व्यक्ति पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल जनकपुरी को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको एक दलदल पड़ा। जब वो व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उस दलदल में एक गाय फंसी हुई है। उसे देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ क्षण में ही उस गाय के प्राण निकल जाएंगे। जब उस व्यक्ति ने गाय को देखा तो ये देखकर उस व्यक्ति के मन में उस गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण वह सोचने लगा कि यह गाय तो कुछ देर में वैसे ही मरने वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसता हूँ तो मेरी पोशाक और चरण पादुकाएं कीचड़ से खराब हो जाएंगी। यदि मेरी ये पोशाक गंदी हो गई तो फिर मैं ऐसी हालत में अपनी ससुराल कैसे जा पाऊंगा। मित्रों, यही सोचकर उस व्यक्ति ने गाय के ऊपर पैर रखा और गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को पार करके आगे बढ़ गया। जब उस गाय ने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा तो गाय माता ने उसे श्राप दे दिया कि जिसके लिए तूने मुझे नहीं बचाया और जिसको पाने के लिए तूने मनुष्यता को त्याग कर अपनी पोशाक के लिए महत्व दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू उसे नहीं देख पाएगा और तू जिस क्षण ही अपनी पत्नी को देखेगा उसी क्षण या तो तेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी या तू अंधा हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर कुछ क्षण में ही गाय माता के प्राण निकल जाते हैं और गाय माता के ये वचन सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जो होना था वह तो हो चुका था। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए बोझिल मन से वह ससुराल के लिए प्रस्थान करता है और कुछ समय पश्चात वह अपने ससुराल जनकपुरी में पहुंच जाता है। मित्रों, ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर के अंदर नहीं जाता है, बल्कि वहां पहुंचकर वह व्यक्ति दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है और ये विचार करने लगता है कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा।
कुछ समय बाद परिवार के सदस्यों की नजर घर के दामाद पर पड़ी तो सभी घर वाले उस व्यक्ति से घर में अंदर चलने का अनुरोध करने लगे, किंतु वह घर के अंदर नहीं गया। उसके मन मस्तिष्क में और उसके कानों में गाय द्वारा बोले गए वचन ही गूंज रहे थे और उसे बार बार वो शब्द विचलित कर रहे थे। वो सोच रहा था, यदि मैं घर के अंदर गया तो मेरी दृष्टि पड़ते ही मेरे प्राणों से प्यारी मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी पत्नी को उसके घर अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, मेरे पति घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ। साथियों, पत्नी ने जब उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो और मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो, कृपया मुझे बताएं। अपनी पत्नी के अनुरोध करने पर भी वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने बार बार अनुरोध किया तो उसने रास्ते में घटित हुआ सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया और कहने लगा कि मुझे गाय माता ने श्राप दिया है कि मैं जिस क्षण ही तुम्हें देखूंगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए प्राण प्रिय मैं घर के अंदर नहीं आ रहा हूँ और तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप निश्चिंत होकर मेरी तरफ देखो और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी पत्नी की बात मानकर उस व्यक्ति ने जिस क्षण ही अपनी पत्नी को देखा उस क्षण ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया, क्योंकि उसे गाय माता का श्राप था कि या तो तेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी या फिर तू अंधा हो जाएगा और अपनी पत्नी को नहीं देख पाएगा। और वैसा ही हुआ। उसकी पत्नी की मृत्यु इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। जब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति अंधा हो चुका है तो ये देखकर वो पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई और राजा जनक से मदद की गुहार लगाने लगी कि राजन, मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं आपकी टहरी पर सर पटक पटक कर अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। जब राजा जनक ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उस बिटिया ने राजा जनक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक खुद भी विद्वान थे और उनके दरबार में एक से बड़े एक विद्वान मंत्री थे। राजा जनक ने तत्काल अपने सभी विद्वानों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श करने लगे कि इस मेहमान को गाय के श्राप से कैसे बचाया जाए और पुनः इसकी आंखों की रोशनी कैसे वापस लौटाई जाए। सभी विद्वानों ने आपस में बहुत विचार विमर्श किया। काफी विचार विमर्श करने के बाद सभी विद्वान इसी नतीजे पर पहुँचे कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखों पर मारे तो इस व्यक्ति को गाय के श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने अपने महल के अंदर सभी स्त्रियों से पूछा कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा है कि आप अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से छलनी में गंगा जल ला सकती हो। लेकिन सभी महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए। वे सोचने लगी कि छलनी में गंगा जल लाना असंभव है। जब राज्य की किसी भी स्त्री ने इस कार्य के लिए हामी नहीं भरी तो राजा जनक चिंतित हो गए।
तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को संदेशा भेजा कि किसी राजा के राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे हमारे राज्य जनकपुरी में सम्मान सहित भेजें। हम उस राजा के आजीवन आभारी रहेंगे। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ जी को मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी तीनों रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि स्वामी, राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो, आप उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न कार्य करने वाली अर्थात सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। तब राजा दशरथ ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूरे राशि ठाट बाट के साथ स्वागत किया और उसका सम्मान किया। तब राजा जनक ने उस महिला को अपनी समस्या बताई, साथ ही विद्वानों द्वारा जो उपाय बताया गया था वह भी बताया। महिला ने राजा जनक को वह कार्य करने की अपनी स्वीकृति दे दी। अगले दिन वो अयोध्या राज्य की महिला छलनी लेकर गंगा किनारे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने मां गंगा से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता नारी हूँ और मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना है तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मित्रों, ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरी। फिर उस पतिव्रता स्त्री ने सोचा कि पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई। राजा जनक और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। तब राजा जनक ने उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने के लिए अनुरोध किया। उस महिला ने जैसे ही पवित्र गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, वैसे ही उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस लौट आई और गाय का श्राप समाप्त हो गया। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और उस पतिव्रता स्त्री और राजा दशरथ की जय जयकार करने लगे। फिर राजा जनक ने उस महिला का बहुत सम्मान किया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा बस उस महिला की जाति के बारे में पूछा। जब उस महिला ने अपनी जाति के बारे में बताया तो यह सुनकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। साथियों, यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष का खंडन कर दिया तो शर्त के मुताबिक राजकुमारी सीता को उस निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ ही विवाह करना पड़ेगा। साथियों, यही सोचकर राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा था, किंतु विधाता की लेखनी को कौन टाल सकता है। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री रामचंद्र जी
और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण वन में विचरण करते हुए अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंच गए। और जब किसी राजा से धनुष नहीं टूटा तब राजा जनक के ये कहने पर कि पृथ्वी पर कोई वीर ऐसा नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके, तो गुरु का आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी उठे और उस शिव धनुष का पलक झपकते ही खंडन कर दिया और सुकुमारी सीता के साथ विवाह किया। साथियों, आशा करते हैं अब आपको समझ आ गया होगा कि राजा जनक जी ने अयोध्या नरेश दशरथ जी को स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय।